स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी स्केजुअल टॉपिक को लेके और मैंने उसमें लेवल 1 डिस्कस किया था। जो लोग बिगनर हैं, अपनी लाइफ में स्केजुअल करना चाहते हैं लाइफ को, तो लेवल 1 में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, वो मैं आपसे थोड़ा सा रिवीजन कर दूँ और फिर हम लोग लेवल 2 पे चलेंगे। तो लेवल 1 यानी कि बिगनर्स के लिए सबसे अहम बात ये थी कि अपने स्केजुअल में 5 प्रेयर्स को सेट कर लें, तो दिन का बहुत सारा पोर्शन कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 2, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम को सेट कर लें। थर्ड, रात की नींद 5 to 6 आवर्स और दोपहर में लंच के बाद जो नैप होता है मिनिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स, एज पर योर कन्वीनियंस इसको सेट कर लें। ये तो चीज़ें जो आपने स्केड्यूल में रखनी है मेन। फिर मैंने आपको अहम बात बताई थी कि टास्क की रेंज रखें, उसको टाइम स्पेसिफिक नहीं करिएगा वरना आप स्ट्रेस में आएंगे। एक रेंज रखें, उसके अंदर अगर वो चीज़ हो गई तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो टास्क फुलफिल हो जाएगा। और इस पे आपने कंसिस्टेंसी रखनी है तकरीबन 40 डेज़, और बिल्कुल इसको पक्का करने के लिए मैंने आपको बताया था 100 डेज़। तो ये एवरेज डेज हैं जिसमें आप अपने लेवल 1 को बहुत अच्छा कर लेंगे। तो अब लेवल 2 पे चलते हैं। देखें, लेवल 2 और लेवल 3 जो है ना, एडवांस है। और दुनिया में हमेशा से ऐसा होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आपने पढ़ना होता है ना, तो हमेशा उसके करिकुलम कॉन्टेक्स्ट के साथ हमेशा कोई मेंटोर होता है जो उसमें आपको गाइड करता है और फिर आप उसमें आगे प्रोग्रेस करते हैं। सेम आइडिया गोज विद योर लाइफ। लाइफ में भी आगे बढ़ना होता है, पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है, तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। तो अगर आप बेहतर समझते हैं तो मुझे इसमें आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। और या आपके लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो स्केजुअलिंग में बहुत अच्छा है और अपनी चीज़ों को बर वक्त कर लेता है और उसने स्क्रैच से ये चीज़ अचीव की हो, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। तो लेवल 2 पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले इसमें इनिशियल बात यह है कि मेंटोर की बहुत ज़रूरत है। अब लेवल 1 जो आपने पक्का कर लिया, लेवल 2 पे आने के लिए इसमें आपने करना ये है कि अपने स्केड्यूल के अंदर आपने अब 30 मिनट्स का जो है वो ज़िक्र ऐड करना है। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। मोस्ट प्रोबेबली आप इसको फजर के बाद थोड़ा सा जिक्र स्टार्ट करें, और इसमें सबसे रिकमेंडेड जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। और आप इस जिक्र को करते हुए अल्लाह की मोहब्बत को और अल्लाह की ब्लेसिंग को अब मांगें अल्लाह से, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको 15 मिनट्स अपने फजर के बाद ऐड कर लें। और दूसरा जो है वो असर के बाद या सोने से पहले 15 मिनट्स दुरूद के लिए आप अलग कर लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है अल्लाह ताला ब्लेसिंग दें, और आप दुआ करें कि या अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे, उन पे बातों पे, उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। तो एक स्पिरिचुअल पावर आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएगी। तो एक चीज़ ये जिक्र वाली हो गई, ये वही शख्स कर सकता है जिसका लेवल 1 पक्का हो गया हो, तो वो इन चीज़ों को इनिशिएट कर सकता है। फिर आते हैं दूसरी चीज़, अपनी लाइफ के अंदर 15 मिनट्स कुरान की ट्रांसलेशन को ऐड कर लें, जो टाइम आपको बेस्ट लगता है। ज़्यादातर मुझे आसान लगता है कि रात को सोने से पहले या डिनर के बाद ये टाइम बड़ा अच्छा रहता है। हैबिट को हैबिट के साथ जोड़ते हैं तो बड़ा आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप इसको डिनर के साथ जोड़ लें, तो डिनर करेंगे तो आपको कुरान पढ़ना फ़ौरन याद आ जाएगा। या सोने से पहले इसको जोड़ लें हैबिट से हैबिट, तो उसमें क्या होगा कि सोने से पहले आपको कुरान पढ़ना याद आ जाएगा। तो 15 मिनट्स आपने एलोकेट कर ली कि कुरान की ट्रांसलेशन को मैंने पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है, आपने क्वांटिटी सेट नहीं करनी कि मैंने भाई पक्का जो है ना वो 4 पेजेस या 3 पेजेस पढ़ने हैं, नहीं, इस तरह नहीं। आपने इस तरह पढ़ना है जिस तरह हमने अपने बड़ों से सीखा है। बड़ों का क्या तरीका था, जो हमारे मेंटोर्स थे जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे साहबे कराम, कि भले आप एक आयत पढ़ें, बहुत उस पर फोकस करें, अपनी लाइफ की सराउंडिंग को देखें, अपने आप पे फोकस पढ़ें करें। जब आपको उस पर एक सेंस मिल जाए, आप उसमें पूरा इन डेप्थ मीनिंग उसका फील करें, फिर आगे बढ़ें। कभी हो सकता है आप एक ही आयत पढ़ें, कभी हो सकता है कि आप भाई 2-3 रुकू भी पढ़ लें। तो एज पर दी टारगेट इसको देख लिएगा। फिर आपने 15 मिनट्स जो है वो एलोकेट करने हैं सीरत पाक को पढ़ने के लिए। मेरे पास भी लाइब्रेरी में बहुत सारा कलेक्शन है सीरत पाक का। तो आपको इस पे कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं कि अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो कौन सी बुक्स रिकमेंडेड हैं, और उर्दू में पढ़ना है तो कौन सी बुक्स रिकमेंडेड हैं। वैसे मैं पर्सनली उर्दू बुक्स को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें इमोशन की जो फील आती है ना, वो इंग्लिश में ज़रा कम है। तो लेकिन बहरहाल एज़ पर योर कन्वीनियंस, आपको जो आसान हो। फिर
आपने 1 आवर लाइफ में अपने डेडिकेट करना है कोई साइड हसल। ये पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइड हसल क्या चीज़ है? अगर आप अभी मैट्रिक में हैं या ओ लेवल्स में हैं या आप इंटर में हैं या ए लेवल्स में हैं, 1 घंटा एलोकेट करें और कोई ऐसी स्किल सीखें जो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें मैं अनकरीब एक वीडियो बनाऊंगा कि आप ऑनलाइन कौन कौन सी चीज़ें एज अ स्टूडेंट सीख सकते हैं, और 8 महीने 1 साल मेहनत कर लें तो आप आराम से पाकिस्तानी 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें आप पर्सनल लाइफ भी इम्प्रूव होगी, आपके वालिदैन को भी सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो साइड हसल वाली चीज़ जो है ना, उसके लिए 1 घंटा आप एलोकेट करें। और उसमें भी यही होगा कि आप या तो आप पर्सनल रिसर्च करें, उसके किसी मेंटोर से कनेक्ट हों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि मैं फेसबुक मार्केटिंग सीख लेता हूँ, जो कि एक इंटरनेट बेस्ड जॉब है। तो जिस इंस्टीट्यूशन से भी आप सीख रहे हैं तो 1 घंटा काफ़ी है उसके लिए। अदर देन दैट आपने अभी तक अपने पूरे 24 आवर्स में हार्डली कोई 5-6 आवर्स ही कंज्यूम किए हैं, तो दैट्स इनफ। बाकी आपका पूरा दिन है, आपकी लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें होंगी, जहाँ चाहें उसे सेट कर लें। एज फार एज अगेन वो टास्क मुकम्मल हो रहा है तो आपका एजेंडा अचीव हो गया। अगेन टाइम स्पेसिफिक नहीं होइएगा, वरना फिर आपको डिप्रेशन होगा कि वो फलाना टाइम पे टास्क नहीं हुआ, तो फिर आप जो है वो डिप्रेस होंगे। तो ये लेवल 2 है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हों। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स का तस्करा किया है जो मेरे माइंड में भी आ रहे थे। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को एटलीस्ट 2-3 दफ़ा देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, और जहाँ महसूस करें कि आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो रिलैक्स होकर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, और डिस्कशन से डिस्कशन होती है। और इससे अच्छी क्या बात होगी कि मेरे कुछ अल्फाज से या मेरी गाइडेंस से या मेरी फ्रेंडशिप से आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाए। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़ चढ़ के है। तो होपफुली जब आप लेवल 2 कर लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको लेवल 3 पे लेके जाया जा सकता है। तो नेक्स्ट मैं आपको लेवल 3 कराऊंगा, वो इस ज़माने के लिए तो काफ़ी है। बाकी अब बियॉन्ड लेवल 3 पे भी कोई शख्स आ जाए तो उसके ऊपर तो फिर बस एक्सपर्टीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।